हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेईई 2023 की डेट्स आ चुकी हैं और आप में से बहुत सारे बच्चे अभी तक शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एग्ज़ाम अब तो अप्रैल में ही होगा, लेकिन एनटीए ने दे दिया शॉक और ये टेस्ट जो पहला शिफ्ट है वो आ गई है जनवरी में। अब बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे थे अप्रैल के हिसाब से, उनकी या तो तैयारी कंप्लीट नहीं है, इस वक्त सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या फिर फिनिशिंग टचेस अभी नहीं आ पाए थे, पर अचानक ये एग्जाम सामने आके खड़ा हो गया है। तो हो सकता है कि आपके दिल में ये ख्याल आ रहा हो कि यार एक काम करते हैं, अपन तो अप्रैल के हिसाब से तैयारी करते हैं और जनवरी वाला अटेम्प्ट तो बस एक प्रैक्टिस की तरह जाके दे देंगे। तो प्लीज़ ये गलती मत करना। आपको जो जनवरी वाला अटेम्प्ट है वो भी पूरे अच्छे से ही देना है। रीज़न बीइंग कि कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो अच्छे से देना ज़रूरी है। क्यों देना ज़रूरी है वो इसलिए क्योंकि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि जनवरी वाले एग्जाम में अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, थोड़ा भी एफर्ट डालते हो, तो उसका जो आउटकम आएगा, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है आपका, वो बहुत अच्छा होगा और क्योंकि उससे आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छे से इंप्रूव हो सकती है। ऐसा क्यों होगा वो इसका रीज़न ये है कि देखो, दो तरीके के बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं, या तो वो 12th में होते हैं या फिर वो 12th पास होते हैं। अगर वो 12th में है तो ऑब्वियस सी बात है कि अब उनके ऊपर बोर्ड्स का प्रेशर होगा, प्री बोर्ड्स का प्रेशर होगा, तो उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी ड्यूरिंग जनवरी वाला अटेम्प्ट। और अगर वो रिपीटर्स हैं, 12th पास वाले बच्चे हैं, तो उनका तो मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इवन सितंबर, अक्टूबर, इवन टिल द नवंबर, अभी तो हमारी पिछले साल की काउंसलिंग ही चल रही थी, तो उनका डेफिनेटली अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो इसलिए पब्लिक को पीछे छोड़ना बहुत ज़्यादा आसान होगा आपके लिए अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि वो अच्छे से तैयारी करे कैसे। तो देखो, इट्स ऑलवेज बेटर टू वर्क स्मार्ट देन वर्क हार्ड। वर्क हार्ड तो करना ही है, लेकिन वर्क स्मार्ट भी करना है। स्मार्टनेस दिखाने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल सा तरीका है। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिख रही होगी, जिसके अंदर आपको ये दिख रहा होगा कि पिछले 10 साल के अंदर जो वेटेज है वो किन चैप्टर्स का आगे ज़्यादा रहा है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में रहा है, फिर केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स में रहा है। तो ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न, मेन जेईई मेंस आर कंसर्न। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि भाई इनमें तो हम लोग अपनी महारत हासिल कर ही लें। ठीक है, अच्छा, दूसरा तरीका, अब वो महारत हासिल करनी कैसे है, उसके लिए व्हाट आई रिकमेंड इज आप कम से कम एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करें। ठीक है, एचसी वर्मा जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स नाम की किताब है, जो कि बहुत ही फेमस है और कई सालों से, पिछले बहुत सारे सालों से वो गीता बनी हुई है आईआईटी के एस्पिरेंट्स के लिए। तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसके ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 जरूर सॉल्व कर लें। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि उसकी जो एक्सरसाइज है वो बहुत बड़ी है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो व्हाट आई हैव डन इज दैट मैंने उसके जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे उनके वीडियो सोल्यूशन बनाकर इसी चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिए। ठीक है, वो प्लेलिस्ट आपको यहाँ कहीं अभी दिख जाएगी ऊपर, या तो आई बटन के ऊपर, यहाँ पे ऊपर, या फिर आपको और नीचे उसको डिस्क्रिप्शन में तो उसका लिंक है ही सही। अब जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्लेलिस्ट आ जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर कई सारे वीडियोज़ हैं, हर चैप्टर का एक वीडियो है और हर वीडियो के अंदर कई सारे क्वेश्चन हैं। पर आप एक बात नोट करेंगे कि सारे क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ टॉप 30 to 40% क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आपको कोई नया कंसेप्ट सिखाया जाता है। तो सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही हैं। बस आप इन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपके उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। और अगर कोई कंसेप्ट वीक हैं तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि जस्ट गो टू द सोल्यूशन। कुछ नहीं करना है, जब आप उस वीडियो को प्ले करोगे तो क्वेश्चन पहले लिखा हुआ आएगा, आप उसको 2x की स्पीड पे रख सकते हैं या 1.5x या 2x की स्पीड पे रख सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, पॉज कर दो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ उसकी इक्वेशंस लिखनी है और इनिशियल अप्रोच देखनी है। कि दिक्कत ही होती है अक्सर कि अप्रोच क्या है वो समझ में नहीं आता। जैसे आपको वो अप्रोच समझ में आ जाती है, आप अपनी इक्वेशन लिखो, वीडियो को प्ले करो और देखो कि सोल्यूशन के अंदर भी क्या वही इक्वेशन लिखी गई हैं। अगर सेम इक्वेशन लिखी गई है, वेल एंड ग्रेट, इसका मतलब आपके कंसेप्ट ठीक है और या फिर आपको समझ में आ गया है। अगर कुछ और इक्वेशन लिखी गई है तो बस एक बार सुन लो कि वीडियो के अंदर क्या कहा जा रहा है और वो कंसेप्ट किस तरीके से आप सही तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, इस तरीके से जब आप सारे के सारे चैप्टर्स को पढ़ लोगे और इन दी ऑर्डर, जो जिस ऑर्डर में उसको वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसी ऑर्डर में जब आप उसे पढ़ लोगे तो आपको उसका बेहतर फायदा मिल पाएगा। तो करना क्या है, 2 बातें हैं। पहला तो कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो चैप्टर्स पढ़ने हैं जिनका वेटेज ज़्यादा रहा है और पिछले 10 सालों में ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, केटीजी, थर्मो एक्सेट्रा। दूसरा बात, करना क्या है, करने 2 काम है। पहला काम है कि आपको एचसीवी के ऑब्जेक्टिव्स, सारे ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 सॉल्व करने हैं, और दूसरा आपको एचसीवी के कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
तीसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी तो आपको एक बार पढ़नी ही है। अगर आपने ये 3 काम भी कर लिए अगले आने वाले 30 दिन के अंदर, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल बन जाएगी। आई एम श्योर अप्रैल वाले अटेम्प्ट में आप और अच्छी परसेंटाइल और अच्छी तैयारी के साथ जा पाएंगे। परसेंटाइल ज़्यादा अच्छी आएगी या नहीं आएगी वो तो डिपेंड करता है आपकी तैयारी किस लेवल पे है। ठीक है, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक मचाते रहो, कीप डूइंग योर बेस्ट, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर।